साथियों, जय मूल निवासी साथियों, बामसेफ संगठन के द्वारा एक घोषणा किया गया था कि केंद्रीय चुनाव आयोग के कार्यालय पे 26 नवंबर 2023 को हम महामोर्चा लेकर के जाएंगे। लेकिन वह डेट अब 31 जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया है। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये डेट क्यों बढ़ाया गया है? कुछ लोग शायद ये सोचते होंगे कि शायद बामसेफ अपने लक्ष्य से विचलित हो गया है, लेकिन बामसेफ ने चुनाव आयोग को एक मौका दिया है कि बामसेफ ये चाहता है कि चुनाव आयोग ये घोषणा कर दे कि चुनाव अब बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम मशीन से नहीं होगा, क्योंकि ईवीएम मशीन ही असंवैधानिक है और जो बीबीपीएटी का पर्ची है वो उसका पूरा मिलान ही नहीं होता है, इसलिए पता नहीं चलता है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंसी चुनाव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बिना मिलान किए भी असंवैधानिक ही है ईवीएम। इसलिए ईवीएम मशीन को 2024 के लोकसभा चुनाव में बामसेफ और उसके जितने भी आपसूट संगठन हैं उसको तोड़ेंगे। ये तो ऐलान कर दिए हैं बामन मेश्राम साहब जी ने। लेकिन चुनाव आयोग अपना बेइज्जती नहीं कराना चाहता है। वह ये चाहता है कि सभी लोगों का डिमांड है, देश की जनता की मांग है कि पुराने पद्धति से ही बैलेट पेपर से चुनाव हो। तो इसलिए अभी मौका है, बामसेफ ने दिया है कि यदि आपके पास बैलेट बॉक्स नहीं है तो आप नया बैलेट बॉक्स खरीद लीजिए, किसी कंपनी को ऑर्डर दे दीजिए नया बैलेट बॉक्स बनाने का, और नहीं तो पुराना है तो उसका आप मरम्मत करा लीजिए और बैलेट पेपर भी छपवा लीजिए। यदि आप घोषणा कर देते हैं तो महामोर्चा ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं चुनाव आयोग का बहुत बड़ा बेइज्जती होगा राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अब तो बात जन जन तक पहुंच गई है, आम जनता तक पहुंच गई है कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, ईवीएम मशीन से वोट की चोरी होती है। तो चुनाव आयोग ये न चाहे कि हमारा ईवीएम मशीन तोड़ा जाए, तो चुनाव के पहले ही घोषणा कर दिया जाए। चुनाव तो अप्रैल में है, अभी वह अपनी तैयारी बैलेट पेपर से कराने का चुनाव आयोग कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि बामसेफ खुद अपने कार्यकर्ताओं को भी समझा सकते हैं। समय है, बामसेफ के मुखिया बामन मेश्राम साहब जी और जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं अपने कार्यकर्ताओं को समझा सकते हैं कि देखो भाई, हमने आरएसएस कार्यालय पे मोर्चा लेकर गया था और हमने 1.5 लाख कहा था मोर्चा ले जाने के लिए लोगों का, और वहाँ पहुँच गए 5 लाख। तो बामन मेश्राम साहब को जब डिटेन किया गया तो बामसेफ के कार्यकर्ता आरएसएस के कार्यालय पे बढ़ने लगे। तो आरएसएस के चड्ढाधारी गैंग ने अपना ताला वाला लगा करके भाग गया। बाद में बामन मेश्राम साहब को वीडियो बना करके शांति का अपील करना पड़ा, तब जाके जनता शांत हुई और अपने अपने घर पुनः वापस गई। तो हो सकता है, एक शंका व्यक्त किया जा सकता है कि आरएसएस इसका बदला लेने के लिए और बामसेफ को फंसाने के लिए उस मोर्चे में अपने कार्यकर्ताओं को भेज सकता है, वहां बम ब्लास्ट करा सकता है, चुनाव आयोग के कार्यालय पे तोड़ फोड़ भी करा सकता है, बामसेफ के लोगों को फंसाने के लिए, देशद्रोही घोषित करने के लिए, क्योंकि आरएसएस का इतिहास रहा है। आप लोग समझौता एक्सप्रेस में देखे होंगे कि बम ब्लास्ट किया गया, मक्का मस्जिद में आप लोग देखे होंगे कि बम ब्लास्ट हुआ, और कई जगह मालेगांव वाला भी कांड आप लोग देखे होंगे। ये सब आरएसएस के कार्यकर्ता थे और उसका बदला मुसलमानों से लिया गया, मुसलमानों पे आरोप लगाया गया। तो हो सकता है आरएसएस की ये नीति हो कि बामसेफ के लोग जैसे चुनाव आयोग के कार्यालय पे जाएंगे, हम लोग वहाँ अपने कार्यकर्ता के चड्ढीदारी गैंग के लोगों को उसमें बामसेफ का कार्यकर्ता बना करके हम उसमें घुसा देंगे और कुछ न कुछ खुरापात करा देंगे, जिससे आग लग जाएगी, जनता उग्र हो जाएंगे और चुनाव आयोग को मौका मिलेगा बामसेफ के ऊपर कार्रवाई करने का। बामसेफ तो वैसे बुद्धिजीवियों का संगठन है, वे संविधान के विरोध में तो जाके काम करते नहीं हैं, वो संविधान के दायरे में रख करके काम करते हैं। अरे बामसेफ इसके पहले 2 बार भारत बंद कर चुका है, लेकिन एक भी व्यक्ति का क्षति नहीं पहुंचा, हार नहीं हुई, एक भी जान नहीं गया।
यानी बामसेब के लिए एक भी जान बहुत महत्वपूर्ण है। तो बामसेब के लोग अपने लोगों को फंसाना नहीं चाहते हैं, वे साफ सुथरा काम करना चाहते हैं और संविधानिक दायरे में रह करके। लेकिन उनका दुश्मन आरएसएस है, वो बामसेब को फंसाने के लिए, उनके लीडर को फंसाने के लिए उनके लोगों को जेल में डाल सकते हैं फंसा करके। तो बामसेब लीडरलेस हो जाएगा। जो बड़े बड़े नेता हैं बामसेब के, जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, यदि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, वे लोग जेल में चले जाते हैं, सरकार, बीजेपी, आरएसएस या चुनाव आयोग फंसा देते हैं, तो जान लीजिए बहुजन समाज के लोगों का एक बहुत बड़ा हानि हो जाएगी, क्षति पहुंचेगी। क्योंकि जो विद्वान है, जो हमें दिशा निर्देश दे सकते हैं, जब वही फंस जाएंगे तो नए लीडरशिप तैयार करने में उनके जैसा फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, समय लगेगा। इसलिए बामसेब ये बहुत सोच समझ करके इस मोर्चे का डेट को आगे बढ़ा दिया है। क्योंकि बामसेब बिना सोचे समझे कोई काम ही नहीं करता है। वह ये सोचता है कि ऐसा करने से परिणाम क्या होगा, हमारे दुश्मन क्या कर सकते हैं, हमें कैसे मोर्चा लेके जाना है। तो दोस्तों, यदि 31 जनवरी 2024 को हमारे बामसेब का संगठन और उसके अपशूट संगठन जितने हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को ये चाहिए कि जिस क्षेत्र से लोग आते हैं उस क्षेत्र में ये देखें कि आरएसएस का कार्यकर्ता कौन है, बजरंग दल का कौन है, अभिनव भारत का कौन है। तो उन लोगों को चिन्हित करें कि फला फला आदमी फला फला संगठन से जुड़ा हुआ है। और यदि वह मोर्चा में दिखाई देता है तो इस बात को अपने से ऊंचे पदाधिकारियों को बताना चाहिए, ताकि उस आदमी का वो निरीक्षण कर सके कि कहीं ये आतंकवादी घटनाएं न करने पाए, कहीं बदनाम न करे बामसेब को। यदि वो ऐसा करता है तो चूंकि बामसेब संगठन का महामोर्चा है, बामसेब के लोगों का बेइज्जती होगा, बामसेब का नाम आएगा। इसलिए उन लोगों से सतर्क रहना है। तो बामसेब ऐसा भी सोच सकता है और ऐसा सोचना चाहिए, वो लोग सोचे होंगे और चुनाव आयोग को मौका भी दिए होंगे कि आप सुधर जाइए, आप जो है कि चुनाव का घोषणा बैलेट पेपर से करिए। इसी दो कारण से बामसेब ने अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, ताकि मैं अपने कार्यकर्ताओं को समय रहते समझा सकूं, चिता सकूं और चुनाव आयोग भी सोच समझ के ही निर्णय दे, सोच समझ के ही निर्णय ले, तभी एक बहुत बड़ा दुर्घटना से बचा जा सकता है। हो सकता है कि ऐसा कर सकते हैं लोग, हम ये नहीं कहते हैं कि आरएसएस के लोग ऐसा करेंगे, चाहे चुनाव आयोग ऐसा षड्यंत्र करेगा, लेकिन एक शंका व्यक्त किया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना है, चेतंग रहना है और हम लोग मोर्चे को बहुत शांति से संवैधानिक दायरे में रह करके आंदोलन करेंगे, अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाएंगे और जनता भी सक्रिय होगी, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग मनमानी न कर सके। तो आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।